ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमो नमः। हर हर महादेव। ये बहुत ही पुण्यमय पावनमय श्रावण मास जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस श्रावण मास में जो भगवान शिव की पूजा करता है, जैसे मंत्र में आता है कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्, यानी कि उस जीव का निश्चित रूप से कल्याण होता है। और अभी जो आपने अभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक हुआ जल से, दूध से इत्यादि सभी सामग्रियों से, तो ये श्रावण मास में अभिषेक, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? अभिषेक करने से सर्वप्रथम हमारे जो है दरिद्रता का नाश होता है, दरिद्रता नष्ट होती है और लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। क्योंकि शायद आपको जानकारी हो कि लक्ष्मी जी जो भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो लक्ष्मी जी बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होती हैं और बोले कि धन धान्य की वृद्धि होती है। तो इसीलिए यह त्रिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संगारम बेलपत्रम शिवा अर्पणम मस्तु। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, क्योंकि त्रिदलम जिसमें तीन दल हों बेलपत्र में, त्रिगुणाकारम तीन प्रकार जो आकार से है, अर्थात त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम भगवान शिव के तीन नेत्र हैं, और त्रिगुणाकारम यानी कि तीन प्रकार के जो गुणों से समाहित हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं, ये सब हम भगवान शिव को अर्पण करते हैं। उस त्रिनेत्रधारी को त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संगारम, हमारे 3 जन्म के पाप जो है नष्ट होते हैं जब हम भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण करते हैं। तो इसीलिए ये श्रावण मास बहुत ही अधिक प्रिय है। और मैं आप सबसे यही कहूँगा, यदि आप कोरोना का विनाश चाहते हैं तो सभी जो है अपने घर में जितना हो सके रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। यदि घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका हाथ पकड़ करके पहले अपने आप को शुद्ध पवित्र करके और उस बीमार व्यक्ति का हाथ पकड़ के जितनी बार आप मंत्र बोल सकें, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार आप मंत्र बोल सकें, तो उस प्राणी को जो है कुछ बीमारी में राहत की प्राप्ति होगी। क्योंकि कालों के काल महाकाल हैं, और महाकाल कौन है? भगवान शंकर। तो इसीलिए बोले कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, वो काल को भी टाल सकते हैं। इसीलिए जो है भगवान शिव की पूजा श्रावण मास में विशेष करें। यदि नित्य नैमित्तिक आप करें तो सबसे बढ़िया है, तो महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, फिर काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और कोरोना का विनाश निश्चित रूप से होगा। भगवान शंकर की पूजा सभी प्राणी तन मन धन से करें, किसी प्रकार से जो है भगवान शिव की पूजा में लोभ न करें। क्योंकि भगवान शिव की पूजा जब हम करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब को त्याग देना चाहिए और बिल्कुल एकदम सात्विक भाव से भगवान शिव की पूजा करें। श्रावण मास में व्रत करें। और एकादशी, जैसे आज एकादशी तिथि है, एकादशी तिथि भी भगवान शिव को भी प्रिय है और भगवान विष्णु की तो प्रिय तिथि है ही है। तो एकादशी व्रत करना बोले कि करोड़ों पुण्यों के बराबर एक एकादशी व्रत है। आगे शिवरात्रि भी आ रही है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि
भगवान की शरण के बिना कुछ नहीं है। ना हम वसामि बैकुंठे योगी ना हम हृदय नचे मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्रिष्टामि नारद। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आपका वास कहाँ है। तो ये सुन करके जो है भगवान को हंसी आ गई। बोले नारद जी क्या कह रहे हैं, आप जैसे ज्ञानी ऐसा कहें। बोले कि हाँ प्रभु आपका वास कहाँ है, क्योंकि मनुष्य बोले कि जो अच्छा काम करता है मैंने किया है, जबकि हर प्राणी कर्म बंधनों में बंधा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं मिलना कुछ कम नहीं होना। और बोले कि आत्मा सु परमात्मा कहते हैं, हर जीव परमात्मा का स्वरूप है। सबसे प्रेम करो, सबसे भाव से बोलो, प्रेम से बोलो और सबको अपने गले से लगा करके चलो। लेकिन इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि यही है। और मास्क भी लगाएं, क्योंकि मैं तो यहाँ अकेला खड़ा हुआ हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, तो इसीलिए मास्क उतार रखा है। तो इसीलिए जो है बोले कि भगवान से पूछा प्रभु नहीं आप बताओ कि आपका वास कहाँ है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि ना हम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचे। हे नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी सोचते हैं कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और किसी के हृदय में नहीं रहते, लेकिन योगी नाम हृदय नचे, मैं योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता हूँ। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्रिष्टामि नारद। जहाँ मेरी पूजा होती है, जहाँ मेरा नाम संकीर्तन होता है, जहाँ पर मेरी कथाएं होती हैं, मदभक्ता यत्र गायन्ति, लोग इन सब का गुणानुवाद करते हैं, मेरा वास वहीं पर है, वहीं भगवान रहते। इसीलिए तो स्पेशल मंदिर में आते हैं, क्योंकि घर में भी मंदिर होते हैं, लेकिन जो शांति एक भगवान का स्थान बना दिया कि ये मंदिर है, वहाँ पर केवल मंदिर की ही प्रतिक्रिया होती है, वहाँ केवल पूजा पाठ ही 24 घंटे होते रहते हैं। क्योंकि घर में तो संसार है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन मंदिर एक ऐसा स्थान बनाया है कि यहाँ पर आकर जो है प्राणियों का ध्यान लगता है, मन लगता है, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, और वास्तव में उनको ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ हम भगवान से मिलकर आए हैं। इसीलिए श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, जिससे कोरोना का विनाश जल्दी हो। यही मैं आपसे सबसे कहता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।